ओके। हेलो बच्चों, आ गए सब लोग। सो बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो जितने समय देख रहा है उसके लिए वो। तो कल आप लोगों ने IUPAC का लेक्चर नंबर 3 देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने कई सारे फंक्शन ग्रुप खत्म करे थे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड 3 रूल्स पढ़ चुके हैं। एल्कोहल हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, और 4 हम लोगों ने एसिड डेरिवेटिव पढ़े। IUPAC नाम करने का एक जनरल तरीका होता है, प्रिंसिपल चेंज छाटो, नंबरिंग करो, जितने कार्बन हो उसका रूट वर्ड लिखो, प्लस करो प्राइमरी सफिक्स, प्लस करो सेकेंडरी सफिक्स। एल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स ऑल, एसिड का सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, एसिड क्लोराइड का सेकेंडरी सफिक्स ओइल क्लोराइड, ईस्टर का सेकेंडरी सफिक्स ओएट, एमाइड का सेकेंडरी सफिक्स एमाइड, और एसिड एनहाइड्राइड का सेकेंडरी सफिक्स वही होता है जो एसिड का होता है, बस एसिड की जगह लगा देते हैं एनहाइड्राइड। जनरल नेम भी आप लोगों ने देखा। एल्कोहल बिल्कुल क्लियर है बेटा, सब लाइंस आ रही, देख लो एक बार। अच्छा, एल्कोहल का जनरल नेम कैसे करेंगे? 20 से काटेंगे, आर का एल्किल, OH का एल्कोहल। लेकिन एसिड के जनरल नेम चूंकि अपन लोग याद करते हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, तो एसिड डेरिवेटिव के जनरल नेम एसिड के जनरल नेम से बनाए जाते हैं। एक एसिड हटाओ, कुछ लगाओ, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा भाई, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे, आज आगे चल रहे हैं। आज बेटा एसिड डेरिवेटिव के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O। देखिए बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 वैलेंसी पे ऑक्सीजन लगा है, रिमेनिंग 2 वैलेंसी पर क्या लगेगा? उस बिहाफ पर कार्बोनिल कंपाउंड 3 प्रकार के होते हैं। रिमेनिंग 2 वैलेंसी पर क्या लगेगा? उस बिहाफ पर कार्बोनिल कंपाउंड 3 प्रकार के होते हैं। आपने दोनों पर H लगा दिया, या आपने एक हाथ पे एल्किल ग्रुप, दूसरे हाथ पे H लगाया, या आपने दोनों हाथ पर एल्किल ग्रुप लगा दिया। ठीक, ध्यान दो सब लोग बेटा। तो फ्री वैलेंसी पे क्या लगाया? उस बिहाफ पर ये भले 3 प्रकार के हो गए, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पर देखें तो दिस इज SCHO एंड दिस इज RCHO एंड दिस इज RCOR। अगर फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पर हम लोग देखें तो पहले के दोनों के पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, बोले तो एल्डिहाइड, इसलिए पहले दोनों कहलाते हैं एल्डिहाइड, और ये लास्ट कहलाता है कीटोन। मतलब फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पर कार्बोनिल कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। CHO ग्रुप अगर है तो एल्डिहाइड बोलेंगे, और RCOR अगर है तो कीटोन बोलेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 एल्डिहाइड और कीटोन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं इसको हटा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। C डबल बॉन्ड O इस कार्बोनिल कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं फंक्शनल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन। अगर CHO ग्रुप लगा है तो एल्डिहाइड है, और RC डबल बॉन्ड OR लगा है तो कीटोन है। ठीक है, लिख लिया होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आइए, सबसे पहले हम लोग डील करेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अभी अभी आपने देखा, एल्डिहाइड की पहचान क्या है? RCHO, ओपन करके लिखो RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज बोले तो एल्डिहाइड। बात करेंगे इसका IUPAC नाम कैसे करें। अरे मेरे भाई, जिसने एसिड का IUPAC नाम सीखा है वो इसका भी कर लेगा। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप
चेन में इंक्लूड तभी माने जाते हैं जब उनका कार्बन भी चेन में काउंट किया जाए। तो जितने कार्बन बेटा आए उसका आप क्या लिखोगे, रूट वर्ड, आप प्लस करोगे प्राइमरी सफिक्स एन, इन या आइन, और प्लस करोगे सेकेंडरी सफिक्स। गॉट इट। आपको मैंने जैसा कि हर बार बताया कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स अलग अलग होता है। जैसे एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स होता है अल। ओके, अच्छा बेटा, अब हम लोग बात करें, इसमें कोई नई बात नहीं थी, हम लोग बात करेंगे जनरल नेम की। देखिए देखिए, सिर्फ एसिड डेरिवेटिव ही वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी जनरल नेम एसिड के जनरल नेम से करते हैं, और करना भी चाहिए यार, जिससे तुम बन रहे हो उसी से तो तुम्हारा नाम डिसाइड होगा। लेकिन एल्डिहाइड एक ऐसा नॉन एसिड डेरिवेटिव है जिसका जनरल नेम एसिड के जनरल नेम से होता है। ये बड़ी विशेष बात है। ऑफ कोर्स ये अलग बात है, तुम तो एसिड डेरिवेटिव नहीं हो, फिर भी इसका जनरल नाम एसिड के जनरल नाम से ही किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो एल्डिहाइड है, अगर बेटा हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो ये सेम कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। इसलिए इसका जनरल नाम जो होता है वो हम कैसे करते हैं, बिल्कुल एसिड डेरिवेटिव की तरह, एसिड के जनरल नाम से एक एसिड हटाओ और एल्डिहाइड लगाओ। ओके, एसिड के जनरल नाम से एक एसिड हटाओ और एल्डिहाइड लगाओ, ये रहा इसका जनरल नेम। आइए मैं अपने छात्रों को छोटे छोटे एग्जाम्पल करा दूं। बड़े एग्जाम्पल करा के क्या करना, जैसे एसिड का किया वहां पे COOH था, वैसे ही एल्डिहाइड का होगा यहां पर CHO। तो नई चीज तो बेटा कुछ है नहीं। ओके, तो आइए जरा हम लोग एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया एक SCHO दिया और एक CH3CHO दिया। आप देख सकते हैं जब आप प्रिंस पर चेन छाटेंगे तो आप जान रहे हैं यहीं से चेन छाटी जाएगी, टर्मिनल कार्बन से चेन छाटी जाएगी। एक ही कार्बन है, रूट वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स वन अल। वन लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर चेन छाटेंगे यही चेन आएगी, नंबरिंग इसी कार्बन से करना पड़ेगा। रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स अल। वन लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग बात करेंगे जनरल नेम की। अब हम लोग बात करेंगे जनरल नेम की। आप देखिए बेटा, एक कार्बन का एल्डिहाइड अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो हमें एक कार्बन का एसिड प्राप्त होगा जिसका जनरल नेम होता है फॉर्मिक एसिड। हम लोग क्या करेंगे, एसिड के जनरल नेम से एक एसिड हटाएंगे और एल्डिहाइड लगाएंगे, तो इसका जनरल नेम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। दो कार्बन का एसिड होता है एसिटिक एसिड। हम लोग क्या करेंगे, एक एसिड को हटाएंगे और उसके स्थान पर एल्डिहाइड को लगाएंगे, तो जनरल नेम बेटा क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड। तो इस प्रकार से आप किसी भी एल्डिहाइड का IUPAC और जनरल नाम कर सकते हो। जैसा कि आपको मालूम है जनरल नेम भी हम लोग छोटे मोटे लोगों के करते हैं। अगर बहुत भारी भरकम चित्र बनकर आते हैं तो उनके सिर्फ IUPAC नाम ही किए जाते हैं, जनरल नेम छोटे मोटे लोगों के किए जाते हैं। ठीक है, आफ्टर बेटा एल्डिहाइड में हटा रहा हूं इसको। अगला हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कीटोन। दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज कीटोन। अभी अभी आपने इसकी पहचान देखी, RC डबल बॉन्ड OR। देखिए बेटा,
एक अच्छी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कीटोन भी एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये टर्मिनल पोजीशन पर नहीं होता, ये चेन के बीच में लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि कीटोनिक ग्रुप जो होता है ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसकी दो वैलेंसियां होती हैं, एक इधर और एक इधर। तो जाहिर सी बात है, जब दो वैलेंसी है तो इधर भी कार्बन की चेन लगेगी, इधर भी कार्बन की चेन लगेगी। चूंकि हमारे बच्चे जानते हैं नंबरिंग हम लोग हमेशा टर्मिनल कार्बन से ही करते हैं, या तो इस टर्मिनल से करोगे या फिर इस टर्मिनल से करोगे। मतलब कीटोनिक एक ऐसा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जिसको 1 नंबर कभी नहीं मिल सकता। 1 के अलावा मिल सकते हैं, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, लेकिन 1 कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होता है, ये बीच में लगा होता है। राइट बेटा, आइए बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की। बात करते हैं आईयूपीएसी नेम। फिर वही तरीका है, किसी टर्मिनल कार्बन से हम प्रिंसिपल चेन को छाटेंगे, उसमें जितने कार्बन आए उसका रूट वर्ड लिखेंगे, प्लस करेंगे प्राइमरी सफिक्स और प्लस करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। जैसा कि मेरे बच्चे जानते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स हर फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग होता है। कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स होता है ओन। बड़ा ध्यान रखना, क्या होता है? ओन होता है। 1 नहीं पढ़ते हैं, ओन पढ़ते हैं। और बात करेंगे जनरल नेम की। बात करेंगे जनरल, सुना बेटा, जैसा कि मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं, जनरल नेम करने का एक कॉमन तरीका है। बंच ऑफ कार्बन बोले तो एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप को 20 से काट दो। सिर्फ ये फंडा फॉलो कौन नहीं कर रहा? एसिड डेरिवेटिव और एल्डिहाइड। बाकी जितने भी बेटा फंक्शनल ग्रुप हैं उनके जनरल नाम करने का यही कॉमन तरीका है जो मैंने आपको बताया। जैसे यहां पर भी देख सकते हैं आप, ये मान लीजिए कीटोन है, ठीक। आपको इसका जनरल नेम करना बहुत आसान। एल्किल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को काट दो, तो आर का लिखेंगे एल्किल, फिर से आर का लिखेंगे एल्किल, और फिर से फंक्शनल ग्रुप का लिख देंगे कीटोन। आप देखिए बेटा, आर का एल्किल, आर का एल्किल और फंक्शनल ग्रुप का लिखेंगे कीटोन। अगर दोनों आर सेम है तो आप डाई एल्किल भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान होता है जनरल नेम करना। अगर आपने हमसे पढ़ा है तो एक कॉमन तरीका मैंने बताया, 20 से काटो, आर का लिखो एल्किल और फंक्शनल ग्रुप का लिख दो कॉमन नेम। ये तरीका सिर्फ कौन फॉलो नहीं करता है? एसिड डेरिवेटिव और एल्डिहाइड, क्योंकि इनके जनरल नेम एसिड के जनरल नेम से किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने ये लिख लिया हो तो आइए एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए बेटा, जैसे मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि बताओ हमें इसे कीटोन में बदलना है। ऑफ कोर्स एक कार्बन यहां लगाओगे, एक कार्बन यहां लगाओगे। यस, यू नो व्हाट, दिस इज द स्मॉलेस्ट कीटोन, दिस इज द स्मॉलेस्ट कीटोन, क्योंकि आपने दोनों तरफ सबसे छोटे कार्बन की चेन लगाई है। बात करें इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? किसी भी टर्मिनल कार्बन से चेन छाट लीजिए, 3 कार्बन की चेन आएगी। नंबरिंग आप समझ गए होंगे, कहीं से कर दीजिए। 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओन, प्रोपेन 2 ओन, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। बात करें जनरल नेम की, एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप को काट दो। मैथिल मैथिल 2 बार आ रहा है तो एक बार लिखेंगे डाई मैथिल, और फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम कीटोन, ये इसका हो जाएगा जनरल नेम। जैसे कि मैं आपसे कह चुका हूं, हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके मोहब्बत वाले नाम होते हैं, और यस बेटा इसका भी मोहब्बत वाला नाम होता है एसीटोन। मैंने आपसे जरूर कहा होगा कुछ मोहब्बत वाले नेम इतने पॉपुलर होते हैं कि वो उनके आईयूपीएसी और जनरल नेम से भी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। यस, एसीटोन उन्हीं में से एक है।
एसीटोन इज मच मोर पॉपुलर देन इट्स IUPAC और जर्नल नेम, राइट। एक एग्जांपल और करा देते हैं कीटोन के ऊपर। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल ये दे देते हैं, CH3CO CH2 CH CH3 CH3 ये दे देते हैं। या मान लेते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि ये यहां पर कुछ चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं। हमने कहा भाई इसका IUPAC नाम करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप के नाम पर कीटोन है और डबल बॉन्ड है। हम लोग अपनी प्रिंसिपल चेन छाटेंगे जिसमें ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। पूरी क्लास समझ गई होगी, ऑफ कोर्स टर्मिनल कार्बन से ही चेन छाटी जाती है। तो या तो यहां से छाटोगे या फिर यहां से छाटोगे या फिर यहां से छाटोगे। कोई बच्चा बोल देगा कि भाई इसको भी लेना ही है तभी ये अंदर आएगा और इसको भी लेना है तभी ये अंदर आएगा। मतलब चेन आपकी जाहिर सी बात है यही छाटी जाएगी। ऐसी छाटी तो ये छूट गया और स्ट्रेट छाटी तो ये छूट गया। जाहिर सी बात है चेन आपकी यही होगी और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। बात करेंगे नंबरिंग की। नंबरिंग भी टर्मिनल कार्बन से ही करी जाती है। उसका सीक्वेंस होता है पहले सीनियर फंक्शनल ग्रुप फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कीटोन इज ए सीनियर फंक्शनल ग्रुप। ऑफ कोर्स हमें नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी। 4 5 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स 4 इन, सेकेंडरी सफिक्स 2 ओन और 4 पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। 4 मिथाइल पेंट 4 इन 2 ओन इज द IUPAC नेम। इतना भारी भरकम मॉलिक्यूल है कि जर्नल नेम की तो बात ही नहीं उठती और इसका कोई मोहब्बत वाला नाम भी नहीं होता। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ये रहा आपका कीटोन। एक क्वेश्चन और भी मेरे पास है बट इट्स ठीक है, सफिशिएंट है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरे छात्रों ने आज नया हमसे पढ़ा कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, 2 प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड बोले तो RCHO, कीटोन बोले तो RCOR। IUPAC नेम, जनरल नेम आप लोगों ने सीखा, राइट। हटा रहे। अब हम लोग जा रहे हैं अगले फंक्शन ग्रुप की तरफ और अगला फंक्शन ग्रुप है, आधे आधे में लिखिएगा, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। देखिए बात करेंगे पहचान की तो पहचान आपको समझना चाहिए RCN। CN को अगर आप ओपन करेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N आएगा। दिस इज कॉल्ड साइनाइड। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड साइनाइड। ओके बेटा, पहचान लिया। बात करें इसका IUPAC नाम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है IUPAC नाम करना। चूंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसी के कार्बन से चेन को छाटेंगे और नंबरिंग भी करेंगे। तो जितने कार्बन आए उसका रूट वर्ड लिखेंगे, प्लस करेंगे आप प्राइमरी सफिक्स एन, इन और आइन और प्लस करेंगे आप सेकेंडरी सफिक्स। मेरे बच्चे जानते हैं सबका सेकेंडरी सफिक्स अलग अलग होता है और इसका सेकेंडरी सफिक्स है नाइट्राइल। बेटा बोलो क्या है, नाइट्राइल। नेक्स्ट बात करेंगे जर्नल नेम की। जर्नल नेम करने का फिर वही तरीका है, बंच ऑफ कार्बन दैट इज एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप को 20 से आप काट दीजिए, R का लिख दीजिए एल्किल और फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम लिख दीजिए साइनाइड। वही तरीका, पुराना तरीका, R का लिखेंगे एल्किल और फंक्शनल ग्रुप का लिखेंगे कॉमन नेम साइनाइड। ओके बेटा, आइए आधे आधे में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आइसोसाइनाइड की। देखिए बेटा, देखिए
साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक्चुअली में एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, इनके फार्मूले सेम होते हैं। साइनाइड में फ्री वैलेंसी कार्बन के ऊपर होती है और आइसोसाइनाइड में फ्री वैलेंसी नाइट्रोजन के ऊपर होती है। आप जब इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा। तो अगर कार्बन पर फ्री वैलेंसी है तो साइनाइड और नाइट्रोजन पर फ्री वैलेंसी है तो आइसोसाइनाइड, राइट। बात करें आईयूपीएसी की, हाँ यहां पे कुछ स्पेशल है स्पेशल है, यहां पे कुछ स्पेशल है। क्या? देखिए, प्रिंसिपल चेन होती है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन हैविंग मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कार्बन से लगातार कार्बन लगा होना चाहिए, बीच में कोई हेटेरो एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर नहीं आना चाहिए। यहां पर देखिए बेटा क्या होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, चेन आपकी कॉन्टिन्यूअस ये होगी, इस कार्बन और इस चेन के बीच में एन आ गया, मतलब ये कार्बन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, आइसोसाइनाइड में जब हम चेन छाटते हैं तो ये वाला जो कार्बन होता है ये भी प्रिंसिपल चेन में कॉन्टिन्यूअस मान लिया जाता है। आप इसको छिपा लेते हैं, ठीक है, आप इसको छिपा लीजिए, आप इसको कॉन्टिन्यूअस मान लीजिए और कॉन्टिन्यूअस मानने के बाद आप सिंपल रूट वर्ड लिखिए एस यूजुअल प्लस प्राइमरी सफिक्स करेंगे और प्लस सेकेंडरी सफिक्स करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसके कार्बन को काउंट करते हुए ही हम लोग चेन छाटते हैं। इसका सेकेंडरी सफिक्स वही होता है, वहां पे नाइट्राइल है तो यहां पर है आइसोनाइट्राइल, ठीक है बेटा। अच्छा, यहां पे नई बात आपने देखी है बेटा कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फिर भी हम इसको प्रिंसिपल चेन में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा, ओके। जर्नल नेम की बात करें, आप जर्नल अन्नल नेम में कोई दम नहीं रह गई है, सिर्फ एसिड डेरिवेटिव और एल्डिहाइड पोरवाल टेक्निक को फॉलो नहीं करते, बाकी सब के सब पोरवाल टेक्निक को फॉलो करते हैं। और व्हाट इज पोरवाल टेक्निक? एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप को बीच से काटो, एल्किल का लिखो एल्किल और फंक्शनल ग्रुप का लिखो कॉमन नेम आइसोसाइनाइड। तो एल्किल आइसोसाइनाइड इसका जर्नल नेम होगा, राइट बेटा। ये देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल, आइए एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसी के नीचे आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। पहले लिख लो, नया सीखने को कुछ नहीं मिला है मेरे बच्चों को, दिल पे हाथ रख के बताओ क्या कुछ नया मिला है? नहीं, नया बस आपको एक यहां पर मिल गया आइसोसाइनाइड के आईयूपीएसी में कि इसके कार्बन को भी प्रिंसिपल चेन में काउंट करके ही लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। एक छोटे छोटे एग्जाम्पल करा देते हैं, दोनों के नीचे एक एक एग्जाम्पल करा देते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसके नीचे लिख दीजिएगा साइनाइड के नीचे, और एक एग्जाम्पल इसके नीचे लिख दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं बस, ठीक है। CH3CN और CH3NC। आप देखिए आईयूपीएसी की बात करें, ऑफ कोर्स दो कार्बन का रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 नाइट्राइल। ऑफ कोर्स नंबरिंग यहीं से आपने करी होगी, यहां से नंबरिंग आपने की होगी 1 2, ठीक है। यहां पर देखिए प्रिंसिपल चेन में एक ही कार्बन है, लेकिन हम इसके कार्बन को भी क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो रूट वर्ड तो एथ, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स होगा आइसोनाइट्राइल, इथेन आइसोनाइट्राइल, राइट। बात करेंगे हम लोग जर्नल नेम की, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 20 से काट दिया। मिथाइल आइसोसाइनाइड, सॉरी मिथाइल साइनाइड, इसका जर्नल नेम होगा।
और इसको भी 20 से काट दीजिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका जनरल नेम होगा। ओके बेटा, तो इस प्रकार से आप लोगों ने साइनाइड और आइसोसाइनाइड को पढ़ा। नया सिर्फ मिला है आइसोसाइनाइड में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आल्दो चेन के साथ कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फिर भी उसको हम लोग चेन में काउंट करके रूट वर्ड लिखते हैं। ठीक है, हटाते हैं इसको। ठीक है, लिख लिया होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल करा देते हैं जो आप लोग को करना है। आप लोग को करना है। ओके भाई, हटा रहे हैं। ये दिया। ठीक है, साइनाइड है, कार्बन पर फ्री वैलेंसी है, साइनाइड होगा। बिल्कुल COOH CHO के तरीके है। ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल पोजीशन पर होगा। वहीं से एक नंबर देते हुए लंबी चेन छाटेंगे। आपके पास 10 सेकंड है, करिए। चलिए मैं करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कार्बन को तो काउंट करना ही करना है। तो 1 2 3 कार्बन एक फंक्शन ग्रुप, 1 2 3 4 5 कार्बन एक फंक्शन ग्रुप, 1 2 3 4 5 कार्बन एक फंक्शन ग्रुप। अब क्या करें, 5 कार्बन की 2 चेन आई, एक ये चेन आई जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ये निकलेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये निकलेगा, और एक चेन 5 कार्बन की ये आई जिसमें 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट निकलेंगे। याद करिए हाइड्रोकार्बन में से रूल नंबर 1 लिखवाया था। अगर सेम कार्बन और सेम फंक्शनल ग्रुप की एक से ज्यादा चेनें बने तो उसे प्रिंसिपल चेन मानोगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज्यादा हो। इसलिए ये वाली जो चेन होगी ये प्रिंसिपल चेन होगी, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। चेन हमारी यही ये वाली आएगी। नंबरिंग ऑफ कोर्स सीनियर फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नंबरिंग की जाएगी। वेरी गुड। 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 नाइट्राइल। 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुपों को हमेशा 1 नंबर ही मिलता है एक्सेप्ट कीटोन। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की। 3 पर इथाइल है, 2 और 4 पर मिथाइल है, तो पहले लिखेंगे 3 इथाइल और फिर लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल। पेंटेन 1 नाइट्राइल इज इट्स IUPAC नेम। गॉट इट बेटा। तो इस प्रकार से साइनाइड और आइसोसाइनाइड खत्म हुआ। हाँ, इसका जनरल नेम करने का प्रयास मत करना, बहुत ही भारी भरकम है। ठीक है बेटा। चलिए भाई, ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लास्ट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एमीन। लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, लास्ट फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एमीन। आई एमीन क्या होते हैं, सबसे पहले लिखेंगे दे आर एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। What are amine? They are alkyl derivative of ammonia. ये रहा आपका अमोनिया। हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 इसके H को हटाएंगे और उसके स्थान पर R को लगाएंगे।
जैसे एक H को हटाकर आपने एक R को लगाया, यू विल गेट 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन। ओके, आप क्या करिए, 2H को हटाइए, 2R को लगाइए, आपको मिलेगा सेकेंडरी एमीन। अगर दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये सेम हो तो आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं R2NH। दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमीन। ओके, और अगर आप 3H को हटाकर 3 एल्किल ग्रुप लगा दें, तीनों सेम भी हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर तीनों सेम है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री एमीन और टर्सरी एमीन। ओके, तो इस प्रकार से देखिए, एमीन आर द एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। एक H हटाया प्राइमरी एमीन, 2H हटाए सेकेंडरी एमीन और 3H हटाए तो टर्सरी एमीन। ध्यान रखिएगा बेटा, हम ऐसे भी समझते हैं, NH2 ग्रुप लगा तो प्राइमरी एमीन, NH ग्रुप लगा तो सेकेंडरी एमीन और N लगा तो टर्सरी एमीन, ऐसे भी समझ सकते हो। RNH2, R2NH, R3N। गॉट इट बेटा? चलो, जब भी बेटा मैं ये पढ़ा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बच्चों से कहूं लिखना नहीं, ऐसे करो, मैं कुछ भी दे दूं, ये बना दे, आपसे पूछे ये कौन सी एमीन है, RNH2, दैट इज NH2 ग्रुप लगा है, प्राइमरी एमीन होगा। हम आपसे बोलें ऐसे बना दे, ये बना दे, आप देखिए RNHR, तो NH ग्रुप लगा हुआ है तो सेकेंडरी एमीन होगा। ओके, आइए, जब भी मैं ये पॉइंट एमीन का पढ़ा देता हूं, वैसे तो मुझे अब आपको इनके IUPAC नेम बताने चाहिए, लेकिन उसके पहले मैं एक नोट लिखवाता हूं बच्चों को। देखिए क्या नोट है, मैं इसको हटाना चाहूंगा। ठीक है, RNH2, R2NH और R3N, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, NH2, NH और N। ठीक है, एक नोट क्या बताऊंगा मैं यहां पर, देखिए बहुत ही प्यारा नोट है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं तो मैं पहले ही बता देता हूं। लिखिए, एमीन इज ए ओनली फंक्शनल ग्रुप विच itself decide its nature। एमीन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो खुद से डिसाइड करता है कि उसका नेचर क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। जबकि दूसरे फंक्शनल ग्रुप खुद से डिसाइड नहीं करते, वो किस प्रकार के कार्बन से जुड़े हैं वो डिसाइड करता है कि वो प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे या टर्सरी होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको फीलिंग अच्छी आएगी। देखिए जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, बस आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहती हूं। ये दिया और एक एग्जाम्पल मैंने ये दिया, समझना। देखिए, अब यहां पर NH2 लगा तो टर्सरी कार्बन से है, बट स्टिल इट इज ए प्राइमरी एमीन। ये किससे लगा है इसको उससे मतलब नहीं होता, ये खुद से डिसाइड करता है कि प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा। NH2 ग्रुप अगर लिखा हुआ है तो प्राइमरी एमीन ही बोलेंगे, कैसे कार्बन से जुड़ा उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर यहां पर देखें तो दूसरे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो खुद से डिसाइड नहीं करेंगे, वो कैसे कार्बन से जुड़े हुए हैं वो डिसाइड करेगा। ये OH टर्सरी कार्बन से जुड़ा है, सो दिस इज ए टर्सरी एल्कोहल। आप OH की जगह कोई दूसरा लगा दें फंक्शनल ग्रुप, आप NO2 लगा दें, टर्सरी नाइट्रो एल्केन।
आप हेलोजन लगा दें टर्सरी एल्किल हैलाइड, तो दूसरे फंक्शनल ग्रुप कैसे कार्बन से लगे हैं वो डिसाइड करता है उसके नेचर को, जबकि एमीन इकलौती फैमिली है जो खुद से डिसाइड करती है कि उसका नेचर क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आपके नीड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, क्लियर? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं, फिर हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए हटा दे बेटा इसको। ये लगा टर्सरी अल्कोहल, ये लगा दिया तो टर्सरी नाइट्रोएल्केन, और ये लगा दिया तो टर्सरी एल्किल हैलाइड। ठीक है बेटा, चलो हटाते हैं इसको। अब हम लोग 1 बाई 1 तीनों के आईयूपीएसी नाम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन, जिसकी पहचान है RNS2। ठीक है, आइए बात करेंगे आईयूपीएसी नेम की। देखिए बहुत ही सरल है, किसी भी टर्मिनल कार्बन से हम लोग प्रिंसिपल चेन को छाटेंगे और किसी टर्मिनल कार्बन से नंबरिंग करेंगे जहां से इसको लोवेस्ट नंबर मिले। तो प्रिंसिपल चेन में जितने कार्बन आएंगे हम लोग उसका लिखेंगे रूट वर्ड, प्लस करेंगे प्राइमरी सफिक्स और प्लस कर देंगे सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है सेकेंडरी सफिक्स अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग होते हैं। NH2 का सेकेंडरी सफिक्स होता है एमीन। बेटा बोलो क्या होता है, एमीन, राइट। बात करेंगे जनरल नेम की, बहुत आसान, अभी अभी तो आपको सिखाया था। कोई भी हो उसका जनरल नेम करने का एक कॉमन तरीका होता है, एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप को बीच से काटो, R का लिख दो एल्किल और फंक्शनल ग्रुप का लिख दो जनरल नेम, दैट इज एमीन। ओके बेटा, तो इस प्रकार से देखिए प्राइमरी एमीन का आईयूपीएसी नाम भी बहुत सरल होता है, सिर्फ आपको नया सीखने को मिला। इसका सेकेंडरी सफिक्स एमीन होगा और जनरल नाम तो बहुत ही आसान होते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अच्छा भाई, चल हटाते हैं इसको और एक दो आईयूपीएसी नेम करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चल लिख लिया। लिख लिया बेटा, आए देखिए बेटा, कुछ है ही नहीं बेटा। अब जितना सीखना था आप सीख चुके बेटा, है ना। पहले एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से कर लेते हैं। मैंने कहा इसको बर करिए तो कोई भी कर देगा। टर्मिनल कार्बन यही है, यहीं से चेन छाटेंगे, यहीं से नंबरिंग करेंगे। एक कार्बन का रूट वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स एमीन। ऑफ कोर्स 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, जनरल नेम बीच से काट दो, इट इज मैथाइल एमीन। ठीक है, कोई भी कर लेगा। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं। मैंने ये दिया, मैंने कहा भाई इसका आईयूपीएसी नाम करिए। अगेन आइए, बच्चे देखकर समझ गए हैं कि ये प्राइमरी एमीन है क्योंकि यहां पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब पहला काम होता है प्रिंसिपल चेन को छाटना। कहां से छाटोगे, टर्मिनल कार्बन से छाटोगे। टर्मिनल कार्बन आप ध्यान से देखो, या तो ये है या फिर ये है या फिर ये है या फिर ये है। टर्मिनल कार्बन का मतलब होता है जिसके आगे फर्दर कार्बन ना हो, और चाहे कुछ भी हो कार्बन ना हो। अब देखिए चूंकि हमें चेन छाटनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो होना ही होना चाहिए, तो ये तो गारंटी है कि इस कार्बन को तो लेकर आपको चलना ही चलना पड़ेगा। अब देखना 1 2 3 4 4 कार्बन की आई, 1 2 3 4 ये भी 4 कार्बन की आई, 1 2 3 4 5 ऑफकोर्स ये 5 कार्बन की आई।
सबसे अच्छी चेन होगी 5 कार्बन की और ये दोनों क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। बारी आई नंबरिंग की। जब चेन आपने छाट ली तो 2 ही टर्मिनल कार्बन अब शेष बचे। यहां से नंबरिंग करोगे तो नंबर 1 मिलेगा, यहां से करोगे तो 5 मिलेगा। 5 कार्बन का रूट वर्ड बेटा पेंट होता है, प्राइमरी सफिक्स एन होता है, सेकेंडरी सफिक्स 1 एमीन। ओके, यहां पे 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि NH2 कहीं और पर अगर लगा देते तो उसकी पोजीशन 2 या 3 भी हो सकती थी। अच्छा बेटा, 2 पे इथाइल लगा, 3 पे मिथाइल लगा, तो 2 पे लगा इथाइल और 3 पे लगा है मिथाइल। तो 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन 1 एमीन इज इट्स IUPAC नेम। जनरल नेम करने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो टर्मिनल कार्बन से चेन छाटी। इस कार्बन को काउंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, 2 निकल कर आए सब्स्टिट्यूएंट, 2 पे लगा इथाइल, 3 पे लगा मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिख दिया। ओके बेटा, जिसको प्राइमरी अमीन का नाम करना आ जाता है वो सेकेंडरी और टर्सरी अमीन का नाम बहुत जल्दी कर सकता है। कैसे, देखिए मैं इसको हटाने जा रहा हूं। देखिए बेटा, आधे आधे में कर लेना। सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन, अब मेरे को मैं बताऊंगा नहीं, बहुत आसान है इनके नाम करना। देखिए जरा बेटा कैसे करते हैं। चाहे सेकेंडरी एमीन हो और चाहे बेटा टर्सरी एमीन हो, हम लोग क्या करते हैं, इसको प्राइमरी एमीन में बदल लेते हैं। बेटा बोलो किसमें, प्राइमरी एमीन। कैसे बदलेंगे प्राइमरी एमीन में, छोटे वाले एल्किल ग्रुप को हम मान लेंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। माना R डैश में कार्बन की संख्या R से क्या है, कम, तो छोटे वाले को हमने क्या मान लिया, सब्स्टिट्यूएंट, और ये जो बचा ये आपका क्या बन गया, प्राइमरी एमीन। दैट्स इट, खत्म करो बात। अब आपको मालूम है N से जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं उनका नाम जो होता है वो N एल्किल लिखा जाता है क्योंकि वहां पर N का इस्तेमाल होता है, मैथमेटिक्स का नंबर इस्तेमाल नहीं होता। तो कुछ मत समझो। अब आपने छोटे वाले को क्या मान लिया, सब्स्टिट्यूएंट, कि N पे लगाए सब्स्टिट्यूएंट, हटाओ इसको। अब सिंपल ये क्या बन गया, प्राइमरी एमीन बन गया। रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स एमीन, और रूट वर्ड के पहले आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। दैट्स इट। सेम काम यहां पर भी करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, छोटे वालों को हटा दिया, ये बन गए सब्स्टिट्यूएंट, और ये तुम्हारा जो बड़ा वाला है ये सिंपल काम करेगा प्राइमरी एमीन। दैट्स इट। ओके, इनके नाम हो जाएंगे एन एल्किल, एन एल्किल, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स बोले तो एमीन। बात करें जनरल नाम की, कोई दिक्कत ही नहीं है, 20 से काटा, एल्किल एल्किल एमीन, दोनों सेम हो, डाई एल्किल एमीन। एल्किल 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 एमीन, तीनों सेम हो, ट्राई एल्किल एमीन। तो सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में मैं बच्चों को कुछ पढ़ाता ही नहीं हूं। जिसको प्राइमरी एमीन समझ में आ गया वो सेकेंडरी और टर्सरी एमीन चुटकी बजा के कर लेगा। हमने सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में क्या किया, छोटे वाले एल्किल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया और प्राइमरी एमीन बनाकर उसका IUPAC नाम कर दिया। ओके, जैसे देखिए एक एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहे हैं, सुनना, एग्जांपल देखना। जैसे मैंने ये दिया, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये सेकेंडरी एमीन है, इसमें किसी कोई शक नहीं होगा, RNHR। अब हमें इसको किस में बदलना, प्राइमरी एमीन में। तो हमने छोटे वाले को क्या मान लिया, सब्स्टिट्यूएंट, बोले तो N पे लगा इथाइल, इसको भूल जाओ। अब अगर यहां पे H लगा दें तो ये प्राइमरी एमीन बन गया। तो प्राइमरी एमीन की तरह इसका आप नाम कर दो। टर्मिनल कार्बन से चेन छाटेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही आएगी। नंबरिंग यहां से करेंगे तो ये नजदीक पड़ेगा। आप देख सकते हैं 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 2 एमीन, सब्स्टिट्यूएंट बस एक ही है N इथाइल,
तो एन इथाइल ब्यूटेन टू एमीन इज इट्स IUPAC नेम। वेरी सिंपल। हम लोग सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को प्राइमरी एमीन में बदल लेते हैं। इस एल्किल ग्रुप को हटा के सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। सिंपल यहां पर आप H एज्यूम करिए और प्राइमरी एमीन मानकर इसका IUPAC नाम कर दीजिए। एक और दिखाते हैं आपको। ठीक है, एक मान लीजिए ये दे दिया हमने, अब मान लीजिए ये दे देते हैं। ठीक है, हमें इसका IUPAC नेम हम लोग को करना है। आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही बात है, ये टर्सरी एमीन है तो दो जो छोटे वाले हैं, दो जो छोटे वाले हैं इनको हमने क्या मान लिया, सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज एन एथिल ये हो गया और एन मैथिल ये हो गया। ठीक है, अब ये इनको अगर X मान ले तो ये प्राइमरी एमीन बन गया। तो एक टर्मिनल कार्बन ये बचा, एक ये बचा, समझ तो गए होंगे। 1 2 3 4 रूट वर्ड 4 कार्बन का हो गया ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 एमीन। दो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दीजिए, एन इथाइल, एन मिथाइल ब्यूटेन 1 एमीन is the IUPAC name. ओके बेटा, राइट डियर। बहुत ही सिंपल है। एक एग्जांपल और मैं आपको दिखा दे रहा हूं, वो भी देख लीजिए। लिख लिया सब लोगों ने? एमीन लास्ट फैमिली है। चलिए जैसे एक एग्जांपल और अगर दिखा दें आपको, ये दे दिया। मैंने कहा इसका IUPAC नाम आपको करना है, बहुत ही आसान है। टर्सरी एमीन है, छोटे वालों को सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए। तो एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका एन इथाइल, एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका एन मिथाइल। ओके, अब अगर यहां पर हम H लगा दें तो सिंपल ये RNS2 प्राइमरी एमीन बन गया। अब इसका नाम प्राइमरी एमीन की तरीके करना है, चेन छाटेंगे टर्मिनल कार्बन से, नंबरिंग भी करेंगे टर्मिनल कार्बन से। देखिए बेटा, ये चेन तो छाट ही नहीं सकते वरना ये छूट जाएगा, तो इस कार्बन को तो काउंट करना ही करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की लंबी चेन आई, एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ गया। बारी आई नंबरिंग की, 1 2 3, 1 2 3 4, तो ऑफकोर्स यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6, 4 पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया है मिथाइल। ओके, अब देखिए बेटा 6 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हेक्स। प्राइमरी सफिक्स एन है, सेकेंडरी सफिक्स से 3 पे लगा है प्राइमरी एमीन, एमीन लिख दीजिए। सबके सफिक्स सेम होते हैं। अब बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की। अल्फाबेट में ई पहले आता है, पहले लिखेंगे इथाइल। ये दोनों सेम है तो N,4 डाई मिथाइल। ध्यान रखिएगा, अगर N से लगा सब्स्टिट्यूएंट और प्रिंसिपल चेन से लगा सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो N पहले लिखते हैं और मैथ का नंबर बाद में लिखते हैं। N पहले लिखते हैं और मैथ का नंबर बाद में लिखते हैं। ओके होगी बात। अगर N से लगा सब्स्टिट्यूएंट और प्रिंसिपल चेन से लगा सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो ध्यान रखिएगा N पहले लिखते हैं और मैथ का नंबर बाद में लिखते हैं। ओके, इस प्रकार से एमीन क्या होता है, खत्म होता है। आप लोग क्या करेंगे, अपने वीडियो को अब पॉज कर लेंगे और पॉज करने के बाद पूरे 5 मिनट वीडियो को पॉज करेंगे और पूरे 5 मिनट तेजी से एसिड से लेकर, मतलब हाइड्रोकार्बन के बाद एसिड से लेकर
यहां तक रिवाइज करेंगे, चाहे 5 मिनट लग जाए और चाहे लग जाए 10 मिनट। ठीक है, वीडियो को पॉज करने के बाद आपको इसके आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। आइए, तो आप लोगों ने 10 मिनट 5 मिनट पूरा रिवाइज किया होगा, एसिड से लेकर एमीन तक सारे फंक्शन ग्रुप हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं। बेटा अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपने देखा होगा कि मैं जब भी आपको आईयूपीएसी नाम सिखा रहा था तो एक फंक्शन ग्रुप ही उपस्थित था, सिर्फ CN लगा था, सिर्फ COOH लगे थे, सिर्फ OH लगा था, सिर्फ NH2 लगा था, सिर्फ CHO लगा था और हम उसके आईयूपीएसी नाम कर रहे थे। अब बेटा हमारे सामने आ रहा है कि मान लो आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए जिसमें ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप लगे हों। यस, मैं अपने बच्चों को सिखाने जा रहा हूं नेमिंग ऑफ मल्टी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। नेमिंग ऑफ मल्टी फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आइए पेन कॉपी आपको बंद करनी पड़ेगी और आपको थोड़ा सा 5 मिनट का समय सामने देना पड़ेगा। देखिए, हम सब बाद में लिखवाएंगे। सबसे पहले मैं अपने छात्रों को कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहूंगा। कुछ जैसे देखिए, मान लीजिए हमने आपको एक कंपाउंड ये दिया, ठीक, ये दिया। अब देखिए ये मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें COOH भी है, हेलोजन भी है और OH भी है। हेलोजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट बनता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ये भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। अब ये मल्टी फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सवाल ये है कि आईयूपीएसी नाम किसके अकॉर्डिंग होगा, सेकेंडरी सफिक्स किसका यूज किया जाएगा। देखिए बेटा, जब मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो हमें सबसे पहले याद करना पड़ता है एक सीनियरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुपों का। जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर रखा है वो सीनियर होता है और उसके नीचे वाले उसके रेस्पेक्ट में जूनियर होते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको लिस्ट लिखवाऊंगा जिसमें COOH ऊपर है और OH क्या है, नीचे। तो COOH हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके सामने जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। इज इट क्लियर? मतलब जो रूट वर्ड के आगे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं वो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का लिखा जाएगा। जो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं तो आपको तो मालूम ही है कि सब्स्टिट्यूएंट का सफिक्स नहीं प्रीफिक्स लिखा जाता है रूट वर्ड के पहले इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, इसका मतलब हर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स भी होता है और प्रीफिक्स भी होता है। हाँ, हर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स भी होता है और प्रीफिक्स भी होता है। अभी तक मैंने आपको जितने केस कराए वो एक फंक्शनल ग्रुप को लेके कराए, तो वही सीनियर था, इसीलिए मैंने हर जगह पर सफिक्स लिखवाए। आज मेरे बच्चे जानेंगे कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका सफिक्स भी होता है और उनका प्रीफिक्स भी होता है। सफिक्स तब यूज करते हैं जब वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप के तरह काम करे और प्रीफिक्स तब यूज करते हैं जब वो सब्स्टिट्यूएंट के तरह काम करे। इज इट क्लियर? अगर वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप के तरह काम कर रहा है तो उसका सफिक्स यूज करते हैं, और अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है तो हम लोग उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। ये चीज वैसे तो आप लोग को मालूम होगी, अगर नहीं मालूम है तो हाशिए पर लिख लीजिएगा कि फंक्शनल ग्रुपों के भी दो नाम होते हैं,
सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स तो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो, जब वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करे, मतलब जब उसके रेस्पेक्ट में IUPAC नाम किया जाए तो उसका सफिक्स लिखते हैं, और जब वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो उसका प्रीफिक्स लिखते हैं। कहीं हाशिए पे लिख लीजिएगा अगर ना मालूम हो तो। जैसे देखिए उत्तर लिखिएगा, इसका कोई यूज नहीं है, समझना। ये सीनियर है तो इसके सामने ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, गोले में कर दिया अपन। सीनियर मोस्ट के अकॉर्डिंग हमने उसको सबसे कम नंबर दिया, ये नंबरिंग हो गई। 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स सीनियर का लिखोगे ओइक एसिड। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, 3 पर लगाए क्लोरो, बहुत दिनों से मालूम है। अब देखना 4 पे क्या लगा, OH। OH यहां पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, इसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा। अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तुम लोगों ने OH का अभी तक सफिक्स पढ़ा है ऑल, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। अल्फाबेट में C पहले आता है, तो 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड इज इट्स IUPAC नेम। किसी बच्चे बड़ा कोई प्रॉब्लम? तो इस प्रकार से देखिए मल्टी फंक्शनल ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग IUPAC नाम होगा, उसका सेकेंडरी सफिक्स होगा, और जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे तो उनका प्रीफिक्स लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंसिपल चेन के पहले। ओके बेटा, अच्छा भाई समझ में तो आ गया होगा, ये तो आपने लिख ही लिया। अच्छा, तो अब मेरे छात्रों के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है, हम कैसे समझेंगे सीनियर कौन है और जूनियर कौन है? इसके लिए एक सीनियरिटी ऑर्डर NCERT में लिखा होता है जो बेटा हमें याद करना पड़ता है। तो आइए ये सब हम हटाते हैं, हेडिंग हमारी वही रहेगी और हम अपने छात्रों को बताने जा रहे हैं सीनियरिटी ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, हम बताने जा रहे हैं सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सीनियरिटी ऑर्डर मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो बेटा, ये रहे आपके फंक्शनल ग्रुप, ये रहा उसका सफिक्स जो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो, और ये रहा उसका प्रीफिक्स। जैसा कि मैंने आपको हाशिए पे लिखवाई दिया, फिर भी यहां पर भी लिख लीजिए। सफिक्स कब यूज करोगे? जब वो फंक्शनल ग्रुप सीनियर की तरह काम करे, और प्रीफिक्स कब यूज करोगे? जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे। ठीक है, आइए देखते हैं सीनियरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन है। देखिए सबसे ऊपर है COOH, SO3H, COOR, COCl, CONS2। मेरे पास जगह नहीं है, आप कंटिन्यू लिखिएगा, मैं ऊपर की हेडिंग रब कर रहा हूं। चलो पहले इतना कर देते हैं, ठीक है। COOH, SO3H, COOR, COCl, CONS2 अभी बताऊंगा। सेकेंडरी सफिक्स आप सभी लोग जानते हैं, इतनी देर से IUPAC नाम सीख रहे हैं। COOH का सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड। ओके, SO3H आपके लिए नया है, लेकिन इसका सफिक्स बहुत ही सरल है, सल्फोनिक एसिड। रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड। ईस्टर का सेकेंडरी सफिक्स भी आपको मालूम है ओएट। COCl का भी सेकेंडरी सफिक्स आपको मालूम है ऑयल क्लोराइड, और CONS2 का भी सेकेंडरी सफिक्स आपको मालूम है एमाइड। ओके,
सेकेंडरी सफिक्स आपको सभी के मालूम है, हम लोग बात करेंगे इनके प्रीफिक्स की। देखिए COOH वैसे तो सीनियर है। आप सोच रहे होंगे ये तो जब सीनियर है तो ये तो कभी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा ही नहीं। बन सकता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि COOH सब्स्टिट्यूएंट भी बन जाता है, हम दिखाएंगे आपको बाद में। तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा और इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सिल। सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स होता है सल्फो। ईस्टर का प्रीफिक्स क्या होता है समझाएंगे। ये रहा ईस्टर, ठीक है, ये ईस्टर है, इस कार्बन से ये प्रिंसिपल चेन से जुड़ा होगा और ये क्या बन चुका है, सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। मान लीजिए इसका प्रीफिक्स क्या होगा, हम कैसे याद कराते हैं छात्रों को। देखिए एल्क ऑक्सी ये हो गया और CO को हम लोग कहते थे कार्बोनिल, तो एल्कॉक्सी कार्बोनिल इज इट्स प्रीफिक्स। एल्कॉक्सी कार्बोनिल इज इट्स प्रीफिक्स। ओके, COCl को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल, सॉरी एल्कॉक्सी कार्बोनिल। COCl को हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्मिल। ये याद करने पड़ते हैं, जहां पे बच्चा भूलता है ईस्टर का प्रीफिक्स वो समझा दिया, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। बाकी छोटे छोटे होते हैं, याद करने पड़ते हैं। CONH2 का प्रीफिक्स होता है कार्बामोइल। CONH2 का प्रीफिक्स होता है कार्बामोइल, आप लिखिए। सीनियोरिटी ऑर्डर COOH, SO3H, COOR, COCl, CONH2, ठीक है। हटाए बेटा, सफिक्स आपको सबके मालूम थे जब वो सीनियर फंक्शन ग्रुप की तरह काम करेंगे, और प्रीफिक्स आपको याद करने पड़ेंगे जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। कार्बोक्सी, सल्फो, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, क्लोरोफॉर्मिल और कार्बामोइल, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको हटाना पड़ेगा इस पेज को मुझे, और चलेगा सीक्वेंस में, ठीक है। देखो अगर सब ठीक चल रहा है, आइए हटा रहे बेटा। देखिए तो हम लोगों ने पढ़ा COOH, SO3H, COOR, COCl, CONH2, CN, NC, CHO, C डबल बॉन्ड O, OH, SH, NH2, C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। देखिए CN सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल, NC सेकेंडरी सफिक्स आइसोनाइट्राइल। ध्यान रखिएगा, इकलौता केस है जहां पर ये नॉन कॉन्टिन्यूअस कार्बन भी काउंट होगा। CHO बोलो अल, ओन, ऑल, ये आपके लिए नया है। थायोऑल, ये पुराना एमीन। देखिए देखिए C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C इनके सेकेंडरी सफिक्स नहीं होते हैं, इनके तो प्राइमरी सफिक्स होते हैं जो नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन के बारे में बताते हैं कि वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इन और आइन। हम लोग बात करेंगे इनके प्रीफिक्स की। CN का होता है साइनो, NC का होता है आइसोसाइनो, एल्डिहाइड का होता है एल्डो या फॉर्मिल, कीटोन का होता है कीटो या ऑक्सो, एल्कोहल का होता है हाइड्रोक्सी, ठीक है। थायो एल्कोहल का होता है मरकैप्टो,
एमीन का होता है एमिनो। ओके, अब देखिए बेटा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इनके प्रीफिक्स नहीं होते, नहीं होते। क्यों नहीं होते इनकी प्रीफिक्स, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। हम लोग जब भी अपनी चेन छाटते हैं, हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रिंसिपल चेन के ही पार्ट हो। हम कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ते नहीं। मजबूरी पड़ जाए वो अलग चीज है, तो वहां पर उसका प्रीफिक्स भी कुछ और होता है। इनके ऐसे फंक्शनल ग्रुप, इनका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, क्योंकि इनको हमेशा हम प्रिंसिपल चेन के अंदर ही रखते हैं। नो प्रीफिक्स बिकॉज दे आर ऑलवेज पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन। ओके, इनके कोई प्रीफिक्स नहीं होते हैं, राइट। देखिए बेटा, तो आप लोगों ने आज सीनियोरिटी ऑर्डर पढ़ा, COOH, SO3S, COOR, COCl, CONS2, CN, NC, CHO, C डबल बॉन्ड O, OH, SH, NS2, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C। दिस इज द सीनियोरिटी ऑर्डर। कोई ट्रिक मत पढ़िएगा, बस 3-4 बार जैसे मैंने बोला है वैसे आप लिखिएगा। चलिए एक बार सभी लोगों ने अगर लिख लिया हो, सभी लोगों ने अगर लिख लिया हो, अगर सभी लोगों ने लिख लिया हो तो चलो एक बार आप देख के, कॉपी पर देख के बोलेंगे, मेरे साथ बोलो। COOH, SO3S, COOR, COCl, CONS2, CN, NC, CHO, C डबल बॉन्ड O, OH, SH, NS2, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, राइट। ये फंक्शनल ग्रुप है। जब ये सीनियर के तरह काम करेंगे तो सफिक्स इस्तेमाल होगा, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट के तरह काम करेंगे तो इनका प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा। अब सुनना, इसके नीचे हम लोग एक नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे। लिखिए, फ्यू फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज work as substituent, hence they have only prefix। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, है तो वो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन वो काम कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ये कभी भी बेटा सीनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं कर पाते, मतलब इनमें हार्मोनल डिसऑर्डर है, कभी जवानी नहीं हो पाए, कभी बड़े ही नहीं हो पाए, बिल्कुल बच्चे ही रहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम करते हैं। ये कौन कौन से हैं, एक दो से तो आप फैमिलियर हो चुके हो। NO2 को आप जानते हो, X को आप जानते हो, R को आप जानते हो, एक और सुन लो, OR। समझना, NO2 प्रीफिक्स नाइट्रो, X प्रीफिक्स हेलो, फ्लोरीन फ्लोरो, क्लोरीन क्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो, आयोडीन आयोडो। एल्किल ग्रुप तो आप जानते ही हो, प्रिंसिपल चेन छाटते समय जो कार्बन चेन के बाहर छूट जाते हैं हम उन्हें सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। एक कार्बन का एल्किल छूट गया मैथिल, 2 कार्बन का छूट गया एथिल, 3 कार्बन का छूट गया तो प्रोपिल। यहीं पर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस भी पढ़े थे। नया बेटा आपने देखा OR। देखिए बेटा, OR का प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी। ध्यान सुना सब लोग, हमने इसको इस बार अलग से नहीं पढ़ाया। क्यों? इधर देखिए बेटा, हम इसे ध्यान रखिएगा बेटा, ROR, दिस फंक्शनल ग्रुप इज टर्म्ड एज ईथर। दिस फंक्शनल ग्रुप इज टर्म्ड एज ईथर, जिसमें जो OR होता है ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, जस्ट लाइक टू Cl, जस्ट लाइक टू NO2। तो इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी, OCH3 मेथॉक्सी,
OC2H5 एथॉक्सी, हमेशा ये प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, और इसका जनरल नेम होता है ईथर, ROR बोले तो ईथर, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होगा, जस्ट लाइक टू NO2, हेलो और एल्काइल ग्रुप। ओके बेटा, ओके। चलिए, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा। जब आप लोग यहां तक देख लेंगे तो आप अगेन अपने वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करेंगे। 5 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करेंगे और ये सारे फंक्शनल ग्रुप एक बार आंख बंद करके इनका सीनियरिटी ऑर्डर लिखेंगे और इनके प्रीफिक्स लिखेंगे। सफिक्स तो आपको याद है, तो 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसको लिखिएगा। ओके, हमें उम्मीद है आपने 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके सीनियरिटी ऑर्डर को 2-3 बार लिखा होगा और उनके प्रीफिक्स भी लिखे होंगे। आइए अब हम अपने छात्रों को मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नाम कराने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल। देखो बेटा, IUPAC नाम करने का तरीका वही है यार। प्रिंसिपल चेन को छाटो, नंबरिंग करो, नंबरिंग का सीक्वेंस आपको बेटा मालूम ही है, सब्स्टिट्यूएंट को आपने गोले में बंद कर दिया, दैट्स इट। सीनियर का लिखोगे आप सफिक्स और बाकी सब बन गया सब्स्टिट्यूएंट, उनका लिखोगे प्रीफिक्स, दैट्स इट। तो कहने का बेटा मतलब ये है, देखिए आज मैं पहली कई बार बता चुका हूं, बस आखिरी बार बताने जा रहा हूं, एक आखिरी बार और सुन लो। IUPAC नेम आप कैसे करेंगे देखिए। वैसे तो IUPAC नेम आप लोग जानते हैं, पहला काम होता है प्रिंसिपल चेन को छाटना और दूसरा काम होता है नंबरिंग करना। लेकिन मैंने पहले काम के पहले भी एक काम बना रखा है, 0, स्टेप नंबर 0, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। इसे स्टेप नंबर 0 हम इसलिए कहते हैं, इसमें कुछ करते नहीं है हम लोग, सिर्फ इसमें देखते हैं क्या है। स्टेप नंबर 0 बेटा होता है IUPAC नाम, कितना भी बड़ा सवाल आ जाए ऐसे करिएगा। स्टेप नंबर 0 होता है आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। कोई भी आपके सामने बड़ा सा चित्र बन के आ जाए जिसका आपसे IUPAC नाम पूछा हो, तो कोई भी काम करने से पहले 0 वाला काम करो, उसको देखा करो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। बेटा अंकित मोबाइल आ रहा है, रिसीव कर लो। ठीक है, जब आपने फंक्शनल ग्रुप को पहचान लिया, ऑफ कोर्स स्टेप 1 तो वही होगा, प्रिंसिपल चेन को छाटो। और प्रिंसिपल चेन को छाटना आपको मालूम ही है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन हैविंग मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल कार्बन से छाटा जाएगा। प्रिंसिपल चेन को छाटो। और स्टेप नंबर 2 बेटा होता है नंबरिंग। नंबरिंग भी टर्मिनल कार्बन से ही करेंगे और नंबरिंग का सीक्वेंस भी आपको मालूम है, एक बार दोबारा बता दे रहे हैं, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, अगर इससे काम ना हो पाए तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अगर इससे काम ना हो पाए तो हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, कहां से, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से। ओके, और अगर इससे भी काम ना हो पाए तो हम लोग देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये मालूम है नंबरिंग कैसे करते हैं। तो बताओ बेटा, प्रिंसिपल चेन और नंबरिंग करने से पहले स्टेप नंबर 0 क्या होगा, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। फिर पहला काम करेंगे प्रिंसिपल चेन को छाटो, फिर दूसरा काम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग का सीक्वेंस होता है आपको ये मालूम।
तो आइए मैं अपने छात्रों को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम क्लियर करूं। ये आपने लिख लिया हो, आज आखिरी बार इसको और लिख लो, फिर इसका कोई यूज नहीं। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल लेके हम आपके सामने आए हैं। देखिए, मैं करूंगा, आप लोग सिर्फ देखेंगे। राइट, आई अभी दो मैं करूंगा, आप लोग सिर्फ देखेंगे। चलिए, पहला वाला, इसका आईयूपीएसी नाम करना है। पहला काम नहीं, जीरो वाला काम। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड है, 2 प्राइमरी एमीन है और 1 एल्कोहल है। टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा भाई, अब पहला काम करेंगे, प्रिंसिपल चेन को छाटना है। छाटा छाटी का काम हमेशा टर्मिनल कार्बन से ही किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी बता देगा कि आपकी प्रिंसिपल चेन यही आ रही है। ओके, अब सुनना जरा, इस प्रिंसिपल चेन में चारों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो गए। आपको मालूम है चेन भले थोड़ी छोटी हो जाए, लेकिन कोई भी फंक्शनल ग्रुप छूटना नहीं चाहिए। देखिए, छाट लिया। जब आपने प्रिंसिपल चेन को छाटा तो यहां पर ये वाला सीनियर है और ये वाले क्या है, जूनियर। मतलब ये क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। अब बारी आई नंबरिंग की। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सीनियर वाला नजदीक पड़े। देखिए, 1 2 3 4 नंबर मिला 4, 1 2 3 4 नंबर मिला 4। सीनियर फंक्शनल ग्रुप को हर तरफ से सेम नंबर मिल रहा है, तो हम लोग देखेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। ऑफ कोर्स यहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, तो ये रहा आपका प्रिंसिपल चेन और ये रही उसकी नंबरिंग। 7 कार्बन का रूट वर्ड हेप्ट, प्राइमरी सफिक्स है 1 ईन और सेकेंडरी सफिक्स है 4 ऑल। ये हो गया आईयूपीएसी नेम। 3 और 5 पर प्रीफिक्स लगे हैं NH2। NH2 का प्रीफिक्स होता है एमिनो, तो 3,5 डाई एमिनो हेप्ट 1 इन 4 ऑल is the IUPAC name। ठीक है, 3,5 डाई एमिनो हेप्ट 1 इन 4 ऑल is the IUPAC name। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को हम लोग निहारते हैं, फिर प्रिंसिपल चेन को छाटेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे। ओके, आइए इसको देखते हैं। अगर मैं अपने बच्चों से पूछूं कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं एक कीटोन है, 2 एल्कोहल है, 1 डबल बॉन्ड है। अक्सर बच्चे आंसर देते हैं इसके अंदर 4 फंक्शनल ग्रुप है, 1 डबल बॉन्ड, 2 एल्कोहल और 1 कीटोन। तो मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि आप गच्चा खा गए। ध्यान रखिए, C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। इस प्रकार से लिखकर अक्सर एग्जामिनर बच्चों को भ्रमित कर देता है। बच्चे इसे एल्कोहल और कीटोन मान लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एग्जामिनर बच्चों को यहां पर भी भ्रमित करता है, ऐसे लिखकर अगेन बच्चे सोचते हैं एक कीटोन है और प्राइमरी एमीन है, जबकि वास्तव में दिस इज एमाइड, RCONH2। तो उसी प्रकार से वहां पे भ्रमित मत हुई। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक एल्कोहल ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड है। टर्मिनल कार्बन हमारे पास एक ये है, एक ये है और एक ये है। यहीं से चेन छटेगी, यहीं से नंबरिंग होगी। पहला काम है प्रिंसिपल चेन को छाटना। ऑफ कोर्स यहां से चालू होकर अपन को यहां पे जाना पड़ेगा। अपन अगर यहां पे गए तो एक फंक्शनल ग्रुप छूट जाएगा जो गलत हो जाएगा।
चेन भले छोटी हो जाए लेकिन फंक्शनल ग्रुप छूटना नहीं चाहिए। तो अपन यहां से चलते हुए यहां पे जाएंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट ये बन जाएगा इथाइल और सीनियर के सामने ये भी क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। बारी आई नंबरिंग की, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए। 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स 3ईन, सेकेंडरी सफिक्स 1-ओइक एसिड। ओके बेटा, बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, 2 पे लगा हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स लिखा जाएगा और 3 पे लगा इथाइल, इथाइल पहले आता है, और 2 हाइड्रोक्सी, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी ब्यूट 3ईन 1-ओइक एसिड इज इट्स IUPAC नेम। ओके बेटा, तो ध्यान रखिएगा, बहुत कोई भी बड़े से बड़ा चित्र आ जाए आप आराम से उसका IUPAC नाम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 0, मॉलिक्यूल को निहारेंगे और फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लेंगे और ये भी सोच लेंगे कि ये सीनियर है, इसके सामने ये सब सब्स्टिट्यूएंट, सब सोच लेते हैं स्टेप 0 में ही। फिर हम लोग प्रिंसिपल चेन को छाटेंगे टर्मिनल कार्बन से, फिर हम लोग नंबरिंग करेंगे टर्मिनल कार्बन से। नंबरिंग का सीक्वेंस फिर से वही बात, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, नहीं तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड, नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट वाया लोवेस्ट सेट, और फिर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके बेटा, खत्म हो गया। आगे चलते हैं, एक नाम हम दे रहे हैं, आप लोग करके दिखाएंगे। ठीक है, एक नाम मैं दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाइए। मैंने आपको नाम दिया, ये देखते हैं कितने लोग करेंगे। आइए, आपके पास समय है पूरे 20 सेकंड का, चलिए 30 सेकंड का समय है, आराम से करिए। हो गया होगा, आइए देखते हैं। पहला काम होता है स्टेप नंबर 0, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। CHO एल्डिहाइड, एल्कीन, प्राइमरी एमीन और क्लोरो, 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, जिसमें ये सीनियर है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। स्टेप नंबर 1, प्रिंसिपल चेन को छाटेंगे टर्मिनल कार्बन से। आपको समझ गए होंगे, इतने टाइम से पढ़ रहे हो, टर्मिनल कार्बन ये भी है, टर्मिनल कार्बन ये भी है, लेकिन गारंटी है यार अपन इसी टर्मिनल कार्बन से चेन छाटेंगे, क्योंकि इसके कार्बन को तो काउंट करना ही करना है। तो 1 2 3 4 5, दिस इज योर प्रिंसिपल चेन। जो कार्बन छूट गए वो बन गए सब्स्टिट्यूएंट, और सीनियर के सामने जूनियर बन गए सब्स्टिट्यूएंट, ये तो जन्म से सब्स्टिट्यूएंट। बारी आई नंबरिंग, ऑफ कोर्स नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स 2E, सेकेंडरी सफिक्स 1-अल। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, आप देखिए 2 पर मिथाइल लगा, 3 पर एमिनो लगा, 4 पर क्लोरो। अल्फाबेट में एमिनो पहले आएगा, तो 3 एमिनो 4 क्लोरो और 2 मिथाइल, पेंट 2-इन 1-अल। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। उम्मीद है कुछ बच्चों का सही जरूर गया होगा, राइट। तो हमने यहां से चेन छाटी है यहां तक, ये सब सब्स्टिट्यूएंट बन गए। सीनियर फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए नंबरिंग कर दिया। 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट,
प्राइमरी सफिक्स 2 सेकेंडरी सफिक्स 1l। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की। 4 पे क्लोरो है, 3 पर एमिनो है, 2 पर मिथाइल है। अल्फाबेट में ए का पहला नंबर है, सी बाद में आएगा, एम उसके बाद में आएगा। दिस इज द IUPAC नेम। ओके, आइए हम अगला क्वेश्चन देते हैं। आप लोग करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहा। करिए, देख के डरना नहीं है, अब आराम से सोचिए और करिए। इसका IUPAC नाम क्या होगा? 30 सेकंड आपको दे रहे हैं। स्टेप 0, देन स्टेप 1, देन स्टेप 2। आइए देखते हैं। पहले वाली को आपने निहारा, इसमें आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिखने चाहिए। C ट्रिपल बॉन्ड N बोले तो साइनाइड और C ट्रिपल बॉन्ड C बोले तो एल्काइड। इसमें कोई संदेह नहीं है, टर्मिनल कार्बन ये है, ये है, ये है और ये है। अपन को यहीं से खेल चालू करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करना है और यहां से चलकर यहीं पर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी इंक्लूड करना है। तो गारंटी है अपन की प्रिंसिपल चेन यहां से चलकर ये वाली ही आएगी। एक सब्स्टिट्यूएंट ये बन जाएगा मिथाइल और एक सब्स्टिट्यूएंट ये बन जाएगा मिथाइल। देखने में लंबा चौड़ा लग रहा था, लेकिन इसमें दम बेटा बिल्कुल भी नहीं थी। नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का रूट वर्ड हेप्ट, प्राइमरी सफिक्स 6 आइन और सेकेंडरी सफिक्स 1 नाइट्राइल। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की। 2 पर भी मिथाइल है और 5 पर भी मिथाइल है, तो 2,5 डाई मिथाइल हेप्ट 6 आइन 1 नाइट्राइल इज इट्स IUPAC नेम। आई होप आपका सही गया होगा। दूसरा नाम करके दिखाइए। अगेन आपके पास 30 सेकंड है। स्टेप 0 करिए जो मन में किया जाएगा, फिर स्टेप 1 करिए, फिर स्टेप 2 करिए। किया? आइए मैं बताता हूं। सबसे पहला काम है स्टेप 0 निहारिए, इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है और नाइट्रो है तो सब फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही यूज किए जाते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन चेन तो अपन को वही छाटनी पड़ेगी जिसमें ये चारों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाए। अच्छा भाई, अब हम लोग चेन छाटने जा रहे हैं टर्मिनल कार्बन से, या तो यहां से छाटेंगे या इसके अंदर जो CH3 होगा वहां से छाटेंगे। ऑफकोर्स कोई भी हो, समझ गया होगा। चेन तो ये 4 कार्बन की ही आएगी, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट। बारी आई नंबरिंग की। सीनियर फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, डबल ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल से करना है। यहां से करेंगे तो 1 2 3
नंबर 3 मिलेगा और यहां से करते ही नंबर मिल जाएगा 1,1 3 और इसी को मिलेगा 4। तो आप देखिए लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दिया। 4 कार्बन का रूट वर्ड होता है ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स होगा एन, सेकेंडरी सफिक्स होगा नहीं क्योंकि कोई भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है मैं लिख ले रहा हूं, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 पे फ्लोरो है, 1 पे आयोडो है, 2 पे नाइट्रो है, 2 पे ब्रोमो है। अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आएगा, ब्रोमो। अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आएगा, ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर क्या आएगा, एफ आएगा, 1 फ्लोरो, फिर क्या आएगा आई, 1 आयोडो, और लास्ट में क्या आएगा N, 2 नाइट्रो ब्यूटेन। ओके, ए बी फिर F फिर I फिर N। तो 2 ब्रोमो, 1 फ्लोरो, 1 आयोडो, 2 नाइट्रो ब्यूटेन। दिस इज इट्स IUPAC नेम। ओके बेटा, क्लियर हो रहा पॉइंट। चलिए अब हम लोग एक सवाल और करेंगे इसके ऊपर। देखिए आपको याद होगा मैंने ईथर को अलग से नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ईथर हमेशा नाइट्रो और हेलो की तरह सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। तो आइए 1-2 क्वेश्चन यहीं पर ईथर के ऊपर देख लिए जाए। ठीक है, देखिए ये दिया, हमने कहा इसका IUPAC नाम करिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, ROR, दिस इज ए ईथर। लेकिन आपको यह भी तो मालूम है कि ईथर जो होता है वो क्लोरो और नाइट्रो की तरह हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। इधर 3 कार्बन की चेन है, इधर 2 कार्बन की चेन है, तो छोटे वाले एल्किल के साथ आप इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए। मतलब अब ये सवाल बिल्कुल यही तो बन गया, ये चेन है और ये Cl लगा हुआ है। लो, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस है। यहां पे सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो है, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट एथ ऑक्सी है, खत्म। ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना बेटा। अब अपन प्रिंसिपल चेन को छाटते टर्मिनल कार्बन से ही है और नंबरिंग भी यहीं से करेंगे। सीनियर फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दो, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोप, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स कुछ होगा नहीं क्योंकि सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, 2 पे लगा है इथॉक्सी। आप बताइए तो क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? यहां पर भी आपकी प्रिंसिपल चेन आएगी प्रोप, प्राइमरी सफिक्स होगा एन, सेकेंडरी सफिक्स कुछ होगा नहीं और 2 पे लगा होगा क्लोरो। तो जिस प्रकार से हेलो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, उसी प्रकार से इथॉक्सी मतलब एल्कोक्सी भी होते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो ईथर में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है, छोटे वाले आर के साथ उसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया करो और एल्केन के डेरिवेटिव के रूप में उसका नाम कर दिया करो। ओके, वो लिखिएगा, ये मत लिखिएगा, समझाने के लिए बताया। अब जैसे मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए एक एग्जांपल ये ले रहे हैं। ये ले लिया, मैंने कहा आप इसका IUPAC नाम करिए। स्टेप नंबर 0 कहता है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज ईथर, ROR। अब वो अलग बात है कि ईथर हैलोजन के तरीके एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। छोटे वाले R के साथ बंद कर दीजिए आप उसको। अब देखिए अपन को छाटनी है प्रिंसिपल चेन, तो टर्मिनल कार्बन से छाटेंगे। यहां पर भी टर्मिनल है, इसके अंदर होगा CH2 CH2 CH3, वो भी टर्मिनल होगा, और CH2 CH3 ये भी टर्मिनल होगा। अब चेन छाटनी है यार, कोई भी बता देगा, चेन आपकी यही छाटी जाएगी। तो ये भी क्या बन जाएगा,
सब्स्टिट्यूएंट। बारी आई नंबरिंग की, आप देखिए इधर से करोगे तो 1 2 3 4 नंबर मिलेगा, और इधर से करोगे तो 1 2 3 3 नंबर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यही 4 है, यही 5 है, और इसी के अंदर क्या होगा 6। ये ज्यादा अच्छी चेन आ गई, और ये आपकी नंबरिंग भी सही हो गई। 6 कार्बन का रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स कुछ होगा नहीं क्योंकि सीनियर फंक्शनल ग्रुप है नहीं। 3 पर लगा है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, और 3 पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट इथॉक्सी। अल्फाबेट में ई पहले आता है, तो 3 इथॉक्सी 3 मिथाइल हेक्सेन इज इट्स IUPAC नेम। ओके, तो बहुत ही आराम से हम इनके IUPAC नेम कर सकते हैं। ओके बेटा, आइए इस प्रकार से आपने मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नाम सीखे। ओके डियर, अच्छा सुनना बेटा मेरी बात। जानते हैं बेटा, आपका IUPAC 90% खत्म हो गया है, 90%। अगली क्लास में आपका ये IUPAC पूरा खत्म हो जाएगा और आपको एक सीट भी मिल जाएगी जिसके क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे। वो वीडियो सोल्यूशन पहले ही बन चुका है आपका, क्योंकि ऑफलाइन में IUPAC खत्म हो चुका था। ठीक है, अच्छा भाई, आज की क्लास मैं यहीं पे रोक रहा हूं, लेकिन प्लीज सुनिए मेरी बात। आज की क्लास का SW मैं उम्मीद करता हूं मेरे ऑनलाइन वाले जितने छात्र हैं जो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे, वो मेरी बात और मुझे 1000% फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझको फॉलो करेंगे। आज का हमारा SW क्या है? आज का हमारा SW है कि केमिकल बॉन्डिंग आप MOT वाली सीट लगा चुके थे। इसके बाद एक सीट हमें आपको और देनी थी जो शायद अपलोड नहीं कर पाए हैं, हम अपलोड कल कर देंगे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, अब जितनी थ्योरी बची है केमिकल बॉन्डिंग की, रिमेनिंग थ्योरी आप रिवाइज करेंगे, और अगर सीट अपलोड हो जाए तो केमिकल बॉन्डिंग की शायद होगी सीट नंबर 4, इसको सॉल्व करेंगे अगर अपलोड हो जाए तो। ठीक है, ये तो हो गया पीछे के टॉपिक का रिवीजन। आप लोग MOT तक रिवाइज कर चुके हैं, अब रिमेनिंग थ्योरी रिवाइज कर लीजिएगा, और सीट नंबर 4 अगर अपलोड हो जाए तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, बात करते हैं करंट टॉपिक में। सुन लो, करंट टॉपिक का काम सुन लो, अब बहुत सुन लो। 2 बार आप लिखेंगे सीनियरिटी ऑर्डर रफ कॉपी पे विद सफिक्स एंड प्रीफिक्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल मैंने कॉपी पे कराए हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे एग्जाम्पल कराए, और वहां से लेके आज की क्लास तक जितने एग्जाम्पल मैंने कराए हैं वो सारे एग्जाम्पल आप रफ कॉपी में लिखेंगे और अपने मन से उसका IUPAC नाम करेंगे। फिर अपनी फेयर कॉपी से मैच करेंगे, अगर कोई गलत हो जाए तो उसको चेक करिए और फिर दोबारा से उसका IUPAC नाम करिए। क्लियर? ये 2 काम आपको करने हैं, बहुत ध्यान से रख सुनिएगा। मेरा SW आपको करना पड़ेगा। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग की रिमेनिंग थ्योरी आप पढ़ेंगे, सीट नंबर 4 अपलोड हो जाए तो उसे सॉल्व कर लेंगे, और IUPAC में सीनियरिटी ऑर्डर 2 बार रफ कॉपी पे अपने मन से लिखेंगे याद करने के बाद, और उसके बाद जितने एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं हाइड्रोकार्बन से लेके आज की क्लास तक सारे एग्जाम्पल रफ कॉपी पे बना लेंगे और उनके IUPAC नाम करेंगे। ओके ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास इसकी आखिरी क्लास होगी। ओके भाई, थैंक यू। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए।